हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाई हूँ कद्दू की सूखी सब्जी। कम मसाले में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है सब्जी। कद्दू अगर आपका पका हुआ है तो अलग बनाइएगा, और अगर छिलका हरा है तो उसको अलग तरीके से बनाइएगा। तो मैं आज यहाँ पके वाले कद्दू ली हूँ। कद्दू का मतलब ऊपर का छिलका पीला हो गया है, मतलब समझ जाइए आपका कद्दू पका हुआ है। तो अगर पीला है छिलका तो उसको छीलना पड़ेगा, और अगर ऊपर का छिलका अगर हरा है तो उसको बगैर छीले ही बनाइए, वो बहुत टेस्टी लगता है छिलके के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कद्दू लिए हैं उसको दो टुकड़ा कर देंगे, क्योंकि काट कर उसको छीलना भी है, इसलिए छोटे करने में ही छिलते बनेगा। तो फिर ये अंदर में जो बीज वाला पार्ट रहता है उसमें रेसा लगा हुआ रहता है, उसको आप काट कर अलग कर दीजिए। फिर इसको पीस कर लीजिए कद्दू को, और ऊपर से उसका स्किन जो छिलका है उसको छीलने की मदद से छील लीजिए। आप चाकू से भी छील सकते हैं, लेकिन पकने के बाद क्या होता है, थोड़ा कद्दू कड़ा हो जाता है, तो इसलिए चाकू में नहीं बनता, छीलनी में छीलिएगा। फिर इसको चौकोन टुकड़ा कर लीजिए। आप इसको छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम टुकड़ा कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं कितने साइज का इसको काट रही हूँ। फिर इसको पीसेस में करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले तो आप इसको छीलने के बाद, काटने के बाद ही धोना है। नहीं तो क्या है, अगर आप इसको खड़े में धो देंगे तो छीलने में थोड़ी दिक्कत आती है। या तो फिर पानी को आप सुखा लीजिए, सुखा कर छीलिए। कई इसको दही में भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं दही में। आज मैं इसको कद्दू को सूखा ही बना रही हूँ। तो इसके लिए एक प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। रफली का मतलब थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े में कर लिए हैं। फिर एक बाउल में लेंगे पानी, और पानी में हम जो कद्दू का पीस किए हैं उसको धो लेंगे। धोकर आप एक प्लेट में उसको अलग से निकाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो फिर बाहर हो जाएगा। आप अपने कद्दू के हिसाब से टमाटर और मिर्ची लीजिएगा। मैं तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो एक मिर्ची ली हूँ, और ये भी तीखा वाला मिर्ची है। देखिए इसके अंदर में कितना बीज है, बीज रहने से उसमें तीखापन बहुत ज़्यादा रहता है। तो बीज से आप उसको स्लाइड करिए और फिर टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, या फिर उसको दो बीज से चीरा लगाकर दो टुकड़े में भी डाल सकते हैं। एक टमाटर ली हूँ बड़े साइज़ का, उसको भी आप बारीक टुकड़ा कर लीजिए। टमाटर को आप दो भी ले सकते हैं, मैं एक ही ली हूँ, क्योंकि मेरा तो कद्दू थोड़ा सा ही है। मैं जो कद्दू आपको दिखाई उसमें का आधा कद्दू ही बनाई हूँ। फिर अब इसके लिए क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे जीरा। आप इसमें राई भी डाल सकते हैं, जो काला वाला सरसों के दाने आते हैं उसको। मैं यहाँ जीरा डाली हूँ। जीरा हमारा चटक गया, चिटकने के बाद फिर डालेंगे हरा मिर्ची और प्याज को। तो दोनों को मैंने एक साथ डाल दी है, क्योंकि ये दोनों एक साथ भुन भी जाता है। अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन पसंद करते हैं, तो इसी बीच में आप लहसुन भी डाल सकते हैं। आप जीरा डालें या सरसों डालें, उसके बाद लहसुन डाल दीजिए। लहसुन, मिर्च और प्याज। तो प्याज को हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाए, उसके बाद डाल देंगे कद्दू को। कद्दू हमारा धो के अलग से निकाल के रखे हैं, उसको डाल देंगे। फिर अच्छे से मिला दीजिए तेल में और प्याज में, और उसको ढक कर फिर भूनिएगा। ढकने से क्या होता है, सब्ज़ी जल्दी पकता है, और जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो भाप में ही अच्छे से स्टीम भी हो जाता है, और तेल में अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। तो ढककर भुनने से सब्ज़ी जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है। तो मुश्किल से मेरे को इतना सा कद्दू बनाने में 5 मिनट लगा। सिर्फ काटने छीलने का ही टाइमिंग है, और बनाने का तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतना फटाफट से बनता है कद्दू, और जल्दी पक भी जाता है। हमारा कद्दू लगभग 50-60% तो पक चुका है, क्योंकि वो देखने से ही पता चल जाता है कि आपका कद्दू कितना भुना हुआ है। भुनने के बाद वो पक ही जाता है। तो इस बीच में फिर हम डाल देंगे टमाटर को। टमाटर को डालने के बाद फिर डालेंगे मसाला। मसाला मैं कुछ ज़्यादा नहीं ली हूँ, घर की जो बेसिक मसाले रहती है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, बस इतना ही डाली हूँ।
तो मिर्ची तो मैंने हरा मिर्ची डाल दी थी, तो सिर्फ हल्दी और पाउडर धनिया और नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। फिर उसको अच्छे से मिला दीजिए टमाटर में मसाला को। फिर 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। जैसे ही हमारे सब टमाटर डालेंगे तो उसमें पानी के कारण भाप बनेगा और भाप में और कद्दू जो बचा हुआ है वो और अच्छे से पक जाएगा। 2-3 मिनट उसको ढककर पकाइएगा और पकाने के बाद देखेंगे आप कि आपका कद्दू पक चुका है। आप अगर आपको देखने में समझ नहीं आ रहा है कि कद्दू पका है कि नहीं पका है, तो उसको लीजिए बड़ा वाला चम्मच जिसमें हम सब्जी चला रहे हैं उसमें आप लीजिए एक कद्दू को, और बारीक जो हमारा टेबल स्पून रहता है जिससे हम नाश्ते करते हैं उससे आप उसको दबा कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका कद्दू पक चुका है। और एक चीज़ को याद रखिएगा, खासकर ध्यान दीजिएगा कि आपका कद्दू एकदम से गले जैसे नहीं पकना चाहिए, उसमें फिर सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो हल्का सा कड़ा रहता है। 90% आप पकाइएगा, उसके बाद फिर आप डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया को ऊपर से डालिए और अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, बहुत ही हेल्दी है, गुणकारी है और फिर ये झटपट बनने वाली सब्जी है। अगर आपको टिफ़िन में बनाना क्या है समझ नहीं आ रहा है और कद्दू है तो इसको बना सकते हैं। इसमें अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। फिर वो चटपटी खट्टा मीठा ऐसे बन जाएगा आपकी सब्जी। मैं यहाँ मीठा नहीं डाली हूँ, आप डालना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। फिर आप इसको टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।